प्रदेशों का विस्तार चीन देश के नाम पर इनका नाम पड़ा है चीन तुल्य प्रदेश। चीन के नाम पर इन देशों का नाम चीन तुल्य प्रदेश पड़ा। इसका विस्तार जो है 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। आपसे कोई पूछता है चीन तुल्य प्रदेश का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे चीन तुल्य प्रदेश का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है ना। इस प्रदेश के मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो दक्षिणी पूर्वी चीन, दक्षिणी पूर्वी चीन, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित है, ठीक है। अब देखिए इनकी जलवायु क्या है, तो इनकी जलवायु इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है। आपसे पूछा जाए जो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो आप बताएंगे इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा शीतकाल में शुष्क रहता है। जो शीतकाल क्षेत्र है ये शुष्क रहता है और महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जो महाद्वीप का जो भीतरी भाग है वहाँ पर क्या है, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति क्या है, यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है जैतून है, चीड़, यूकेलिप्टस, जैतून, चीड़, यूकेलिप्टस। यहाँ इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, सदाबहार वन और ऊंचे भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए जो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में किस प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे पर्णपाती, सदाबहार और शंकुधारी वृक्ष। शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ऊंचे भागों में, जो ऊंचे भाग है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ की गतिविधियाँ क्या हैं, मानव की गतिविधियाँ, तो यह प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। गहन कृषि माने सघन कृषि की जाती है, यहाँ पर सघन कृषि की जाती है, ठीक है। यहाँ शीत ऋतु में साधारण ठंडी पड़ती है और सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल की कृषि यहाँ की क्या है, प्रमुख फसल है। चावल की जो कृषि है यहाँ की मुख्य फसल है तथा सिंचित क्षेत्रों में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं। सिंचित क्षेत्र माने होता है जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ पर 2-2 फसलें उगाई जाती हैं। जो जलवायु हमारे यहाँ है वही चीन प्रदेश में, चीन देश में भी वही जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर सभी फसलें उगाई जा सकती हैं, है ना। कहाँ पर, चीन देश में सभी फसलें उगाई जाती हैं। अब एक अगला है सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। अभी पुनः बता देंगे आपको सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश जो है केवल उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर इनका विस्तार 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कहीं कहीं पर जो सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश है इनका विस्तार कितने अक्षांश पर पाया जाता है, तो आप बताएंगे 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश का विस्तार कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग, चीन का उत्तरी भाग, कोरिया तथा जापान का उत्तरी भाग सम्मिलित है। यहाँ की जलवायु जो है देखिए इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्म काल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। मतलब गर्मी की अपेक्षा शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होता है। एक प्रश्न पूछा जाएगा चीन तुल्य प्रदेश की अपेक्षा जो होता है जो सेंट लॉरेंस वाला जो तुल्य प्रदेश है ये क्या होता है, अधिक कठोर होता है। यहाँ की वनस्पतियाँ क्या हैं, यहाँ पर पर्णपाती वन, मिश्रित कोरधारी वन मिलते हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष क्या हैं, चीड़ है, स्प्रूस है, हेमलाक है, ठीक है। चीड़,
स्प्रूस, हेमलॉक, ये क्या है? यहाँ के वनस्पतियाँ हैं। अब देखिए मानव की गतिविधियाँ, मतलब मनुष्य क्या क्या करता है यहाँ पर। तो इस प्रदेश के अधिकांश प्रदेश में घास के मैदानों को साफ कर बसंतकालीन गेहूं और मिश्रित कृषि की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा किस प्रदेश में बसंतकालीन गेहूं और मिश्रित कृषि की जाती है? तो आप बताएंगे सेंट्रल ऑरेंज तुल्य प्रदेश में क्या है? घास के मैदानों को साफ कर बसंतकालीन गेहूं की कृषि और विस्तृत कृषि की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो कागज कनाडा है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी, लुगदी एवं कागज उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। तो एक प्रश्न ये पूछा जाएगा सेंट्रल ऑरेंज तुल्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर किस चीज़ का विकास हुआ है? तो आप बताएंगे लकड़ी का, लुगदी का और कागज उद्योग का। किन देश में? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोनों कहाँ हैं? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। इस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी संख्या में विशाल औद्योगिक नगर स्थित हैं। क्या है? विशाल औद्योगिक नगर स्थित है। कहाँ पर? पता है आपको?